अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग वगैरह भी अच्छी जा रही होगी। तो आज की वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, तो डिटेल के साथ मैंने कुछ दोस्तों के जो है ना वो जवाब देने हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो शुरू करने से पहले एक ऑफ़र है, वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप द फंडर ट्रेडर प्रोग्राम में अकाउंट लेना चाहते हैं तो 1 लाख वाले अकाउंट अगर आप लें तो उस पे ना आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 1 लाख वाला अकाउंट 489 का है, तो आपको उस पे 30% जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि बड़ा डिस्काउंट है। तकरीबन 120 या $110 आपको ना डिस्काउंट मिलेगा। पीकेआर में देखा जाए तो उसकी तकरीबन 30 से 35,000 के करीब जो है ना डिस्काउंट बनता है। तो वीडियो की तरफ आते हैं और देखते हैं दोस्तों के सारे जवाब सवाल आज क्लियर करते हैं फंडेड अकाउंट के हवाले से। तो बने रहें वीडियो में और ये वीडियो को लाइक और उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जो है ना वो मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़ंडेड अकाउंट होता क्या है। फ़ंडेड अकाउंट एक अकाउंट ही है, जैसे फॉरेक्स के दूसरे अकाउंट होते हैं, हमारे अकाउंट हैं, तो उसमें हम डिपॉज़िट करते हैं और हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है। अगर अकाउंट वाश हो जाए तो हमारा वो जो डिपॉज़िट किया होता है वो ज़ीरो हो जाता है। जितना भी लॉस होता है मनी मैनेजमेंट की हो तो वो लॉस हमें बेयर करना पड़ता है। तो फंडेड अकाउंट इससे हट के है। फंडेड अकाउंट जो है ना वो आपने एक फ़ीस पे करनी है कंपनी को, आपको डेमो अकाउंट मिलेगा, उस पे आपने एक टेस्ट पास करना है। फिर उस पे दोबारा से अकाउंट मिलेगा, आपने उस पे दोबारा एक छोटा टेस्ट पास करना है। जब आप दोनों टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको एक लाइव अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो उस पे आपने ट्रेडिंग करनी है। उसका कुछ पोर्शन जो कंपनी अपने पास रखती है, बाकी का आपको पे करती है प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे 1 लाख वाला अकाउंट है फंडेड अकाउंट, उसकी प्राइस जो कंपनी ऑफ़र कर रही हैं वो हर कंपनी मुख्तलिफ़ प्राइस ऑफ़र कर रही है, लेकिन जो मोस्टली जिस ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनियां जो है ना वो अच्छी कंपनियां उसको वो दे रही हैं $500 का 1 लाख वाला अकाउंट। 1 लाख वाला अकाउंट आपको $500 की फ़ीस पर पे करके मिल सकता है। तो उसके रूल क्या हैं कि आपने पहला टेस्ट पास किया, फ़ेज़ 1 उसको कहते हैं, तो उसके बाद आपने दूसरा टेस्ट पास करना है, उसको फ़ेज़ 2 कहते हैं, और उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। उस पे आपने ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के बाद आपको जो प्रॉफिट करेंगे 15 दिन में या 30 दिन में, तो उस पे जो प्रॉफिट होगा, मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख वाले अकाउंट पे 2,000 का प्रॉफिट किया, तो उस पे 80% आपका होगा और 20% जो है ना वो कंपनी का होगा। कुछ कंपनियां 85% भी आपको देती हैं, कुछ 90% भी देती हैं, तो कुछ 70% भी देती हैं। तो 80% हम एक तरह से वो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो 2,000 वाले अकाउंट पे तकरीबन $1,600 आपके होंगे, $400 कंपनी को जाएंगे, और उसके बाद आप दोबारा से उसी अकाउंट पे आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। अगले महीने या अगले 15 दिन बाद आपने 5,000 प्रॉफिट किया, तो उस हिसाब से 80-20 के हिसाब से आपको प्रॉफिट जो है ना वो विड्रा मिलता रहेगा। तो ये इस तरह काम करता है। सॉरी, असल जो मसला है ना इसके टेस्ट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का है, और इसके कुछ रूल होते हैं, इसके साथ लिंक्ड रूल होते हैं, उसको जो है ना वो फॉलो करना होता है। तो उस पे हम आज डिटेल के साथ बात करते हैं। सबसे पहले आपने फ़ेज़ 1 के लिए आपने फ़ीस पे करनी है, आपको अकाउंट पे मिल जाएगा डेमो अकाउंट। तो उसका फ़ेज़ 1 जो होगा ना पहला टेस्ट, उस पे आपने 10% या 8% का प्रॉफिट आपने बनाना है, और उसका जो लॉस की लिमिट होगी ना वो भी आपकी फ़िक्स होगी, यानी कि 10% आपने लॉस नहीं करना, और एक दिन में आपने लॉस 5% से ज़्यादा नहीं करना। मिसाल के तौर पे 1 लाख वाला अकाउंट है, उस पे आपने फ़ीस पे की 500, आपको लाख वाला अकाउंट मिल गया। उस पे आपने अगर 8,000 का प्रॉफिट कर लिया तो आपका पहला टेस्ट पास हो गया। अगर आपने एक दिन में 1 लाख वाले अकाउंट पे 5500 का लॉस कर दिया, तो आपका डेली लॉस की लिमिट है ना वो क्रॉस होगी और आपका अकाउंट वायलेट हो गया, आपकी फ़ीस जो है ना वो ज़ाया हो गई। अगर आपने लॉस वगैरह नहीं किया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते हैं, 35 दिन होते हैं और ज़्यादा दिन भी आपको मिल जाते हैं बाद में,
करते करते आपने 8,000 का प्रॉफिट कर लिया तो आपका वो फ़ेज़ 1 या पहला टेस्ट आपका पास हो गया। और एक दिन में अगर आपने 4,000 का लॉस कर लिया, ट्रेडिंग आपने स्टॉप कर देनी है, अगले दिन में आपको दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो पहले वो 4,000 वाला लॉस भी आपने रिकवर करना है और फिर ऊपर उसके 8% का जो है ना वो प्रॉफिट करने हैं। यानी कि 1 लाख वाले अकाउंट पे आपने डेली का 5,000 लॉस नहीं करना और ओवरऑल 10,000 लॉस नहीं करना और उस पर 8,000 का जो प्रॉफिट है वो करने हैं। तो ये फ़ेज़ 1 आपका पास हो जाएगा। तो जब फ़ेज़ 1 पास हो जाएगा तो आपका जो है ना फ़ेज़ 2 आपको दे दिया जाएगा, टेस्ट नंबर 2 आपको दे दिया जाएगा, वो भी डेमो काउंट होगा। तो उस पे आपने जो प्रॉफिट करना है ना वो 5% करने हैं, 8% या 10% नहीं करने हैं। तो 5% प्रॉफिट करने के लिए जो लॉस की लिमिट होगी ना वो सेम ही होगी। ओवरऑल जो लॉस है वो 10% आपने नहीं करना और डेली का लॉस 5% आपने नहीं करना। तो यानी कि 1 लाख वाले अकाउंट पे आपने 5,000 का प्रॉफिट बना लिया तो आपका दूसरा टेस्ट भी पास हो गया, चाहे वो एक दिन में बनाए, चाहे 7 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में या 60 दिन तक आपको टाइम दिया जाएगा 2 महीने का। तो आप चाहे 60 दिन में बना लें। पहले टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 35 दिन का। कुछ कंपनियां ज़्यादा भी दे रही हैं, अगर 35 दिन में आप पास नहीं करते, आपका अकाउंट 4% या 5% प्रॉफिट में है तो आपको 15-20 दिन और भी मिल जाते हैं। तो इस तरह ये है। अगर दूसरा टेस्ट भी आपने पास कर लिया तो फिर आपको लाइव अकाउंट, रियल अकाउंट मिल जाएगा 1 लाख वाला ही। फीस आपने जितने अकाउंट की पे की होगी उतना अकाउंट की आपको रियल मिलेगा। तो 1 लाख वाला अकाउंट जब आपको मिल जाएगा तो अब आपने उस पर अपना एक तरह से रियल अकाउंट की तरह उसमें ट्रेडिंग करनी है। तो अगर आपने रूल उसके वही होंगे, डेली लॉस जो है ना वो 5,000 ही रहेगा, ओवरऑल जो लॉस है वो 10,000 रहेगा, 10%। और प्रॉफिट आप जितना मर्ज़ी करें, उसमें टारगेट वगैरह नहीं होता। चाहे आप $100 करें प्रॉफिट, $100 करें प्रॉफिट, चाहे आप $1,000 करें, चाहे आप 2,000 3,000 जितना मर्ज़ी उस पर करें, चाहे 10,000 करें, 20,000 करें। तो 15 दिन बाद या 30 दिन बाद, फर्स्ट टाइम 30 दिन बाद होता है, उसके बाद 15 दिन बाद होता है। और कुछ कंपनियां जो है ना वो वीक बेस पे भी कर रही हैं, वीकली बेस पे। तो जैसे जैसे आपका जो अकाउंट होल्ड होता जाएगा तो आपको जो ना वीकली बेस पे आप आते जाएंगे। तो फिर आपको 15 दिन बाद या 30 दिन बाद जितना भी आपने प्रॉफिट किया होगा उसका 20% कंपनी रख लेगी और 80% आपको दे देगी। तो मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख वाले अकाउंट पे 10,000 का प्रॉफिट कर लिया तो $8,000 आपका हो जाएगा और $2,000 कंपनी को चला जाएगा और आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो 1 लाख पे दोबारा से वापस आ जाएगा। जैसे हम रियल अकाउंट से विड्रा कर लेते हैं तो जितनी हमारी वो इक्विटी होती है वो आ जाती है। तो ये तो एक इसके मेन रूल हैं जो इसके जो आपने फ़ीस पे करनी है और उसको फॉलो करना है। अकाउंट को जो है ना वो फेल नहीं होने देना, यानी कि 5% डेली लॉस नहीं करना और 10% जो है ना वो लॉस नहीं करना। पहले टेस्ट में आपने 8% का टारगेट प्रॉफिट बनाना है, दूसरे पे आपने 5% का बनाना है। तो तीसरे की लाइव अकाउंट पे आपका कोई टारगेट नहीं होता, आप जितना मर्ज़ी बनाएं, कम बनाएं, ज़्यादा बनाएं। और मेरी जो दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि आप उस पर ना कम ही बनाएं, क्योंकि ये कंपनियां हैं ये अपनी, मेरा जो नज़रिया है ना वो ये है कि आप ये कंपनियां पे करती हैं फ़ीस से। जो हमारे दोस्त जिनके अकाउंट फ़ेल होते हैं ना, $500 का अकाउंट लिया, वो फ़ेल हो गया, वो फ़ीस उनके पास चली गई, तो वो फ़ेल जो होते हैं उसी फ़ीस से वो पे करती हैं। तो अगर आपने 1 लाख वाले अकाउंट पे 2,000 3,000 4,000 हर महीने प्रॉफिट बना रहे हैं तो कम तो नहीं है ना, तो वो कंपनी पे कर देगी आपको। अगर 1 लाख वाले अकाउंट पे आपने 50,000 या 60,000 का प्रॉफिट बना लिया और आपने सही बनाया तो उस पर फिर कंपनी की नीयत जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, तो वो फिर हिले बहाने तलाश करेगी। कोशिश करें कि आप 1 लाख वाले अकाउंट पे 10-15 हज़ार की लिमिट मैक्सिमम तक जाएं और ट्रेडिंग अपनी रोक दें, ताकि वो आपका जो प्रॉफिट है वो विड्रा हो सके, उसके बाद दोबारा से आप स्टार्ट कर दें। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दोस्तों के पैसे में भी उन्होंने गलतियाँ भी की होती हैं, रूल वायलेट किए होते हैं, तो ऐसे कंपनी पैसा तो नहीं रोकती, लेकिन बेहतर यही है कि आप रिस्क ना लें। तो ये है इसका फंडा। तो अब इसके कुछ और रूल होते हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो कुछ कंपनियां रूल सख्त जो है ना वो आपको देती हैं, कुछ को थोड़ा सा सॉफ्ट रूल होते हैं।
तो मिसाल के तौर पे वो रूल इस तरह हैं कि न्यूज़ ट्रेडिंग आपको कुछ अलाउ करती हैं कंपनियां, कुछ अलाउ नहीं करती, जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, रेड फ्लैग वाली। तो इसके अलावा वीकेंड होल्डिंग आप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हेजिंग वगैरह है वो भी कुछ कंपनियां अलाउ करती हैं, कुछ नहीं करती। तो इसके बाद मार्टेंगल की स्ट्रेटजी जो है वो अलाउ नहीं करती कंपनियां, कोई भी कंपनी नहीं करती, कोई एक दो कंपनियां जो है ना वो करती होंगी। तो मार्टेंगल स्ट्रेटजी नहीं करनी आपने। न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो भी वो देख लेना है कि अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। तो ये है जी फंडेड अकाउंट के बारे में सारी मालूमात। अब इस पे आ जाते हैं कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। तो उस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो अभी भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री। तो उसमें कुछ इस तरह से है कि पुरानी कंपनी है FTMO, उसने ये सारी जो है ना इस तरह की फ़िल्में जो अभी मार्केट में आ रही हैं उसका एक रास्ता वो देने वाली कंपनी है। यानी कि एक आईना है, एग्ज़ाम्पल है, उसने सेट की, फिर उसके बाद शुरू हो गया काम। तो FTMO है, बेस्ट है वो कंपनी, रेपुटेशन उसकी अच्छी है, नंबर 1 है वर्ल्ड की। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो वो नंबर 1 नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन जो है ना वो ठीक है। द फंडर ट्रेडर प्रोग्राम है, जे नंबर 1 है, प्राइस इसकी कम है, पे आउट वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो US से बेस्ड कंपनी है। तो बाकी इसके बाद माईफरेक्स फ़ंड है, जिसको आप भी जानते होंगे, वो अभी पाकिस्तान में काम नहीं कर रही। अगर इंडिया वाले दोस्त उसमें अकाउंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कोई दोस्त मिडल ईस्ट में रहता है तो वो भी अकाउंट जो है ना वो ले सकते हैं, लेकिन आईडी वहाँ की होनी चाहिए, पाकिस्तानी आईडी पे आप नहीं ले सकते। तो उसके बाद ट्रू फॉरेक्स फ़ंड है, वो भी अच्छी कंपनी है। और 5% ज़र है, वो भी अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा E8 फंडिंग है, वो भी ठीक कंपनी है। तो ये कंपनियां तकरीबन ठीक है। इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं तो जो अभी नहीं आई हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो टॉप 1 2 या 3 कंपनी है ना इसमें ही काम किया जाए। फंडेड नेक्स्ट है, वो भी उसको एक तरह से काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, लेकिन वो भी जो है ना पंजाबी ज़बान में डंडी मार जाती है कभी कभार। तो FTMO, द फंडर ट्रेडर प्रोग्राम, माईफरेक्स फ़ंड, E8 फंडिंग, ट्रू फॉरेक्स फ़ंड, ये कंपनियां ठीक हैं। इसमें आप जो है ना 5% ज़र इसमें आप काम कर सकते हैं। एक और कंपनी है स्मार्ट प्रॉप फर्म, वो भी ठीक है। फॉरेक्स प्रॉप फर्म भी अभी नहीं आई है, उस पर कुछ दोस्त हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पे आउट वगैरह हमने नहीं लिया। तो ये कंपनियां तकरीबन जो है ना वो ठीक हैं। तो मेरी रिकमेंडेड कंपनी द फंडर ट्रेडर प्रोग्राम है। तो उस पर डिस्काउंट वगैरह भी जो है ना वो ऑफ़र अभी बताई है मैंने शुरू में कि कोई लाख वाला अकाउंट लेना चाहता है तो उसको 30% जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तान में कोई बंदा इतना डिस्काउंट जो है ना वो ऑफ़र नहीं कर रहा। और जो हमारे पास लिमिटेड से अकाउंट हैं, उसके बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन चंद एक अकाउंट। तो उसके बाद आपको 5% का डिस्काउंट ही मिलेगा। तो कोई लेना चाहता है तो रॉयल चैलेंजेस का जो है ना मैं रिकमेंड करता हूँ तमाम दोस्तों को, तो वो ले सकते हैं। तो ये थी इसकी फंडेड अकाउंट के हवाले से जो सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी। तो कोई भी सवाल बनता हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें दोस्त कुछ एक्टिव होते हैं, एक दूसरे का जो है ना वो रिप्लाई दे रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फंडेड अकाउंट या फॉरेक्स प्रॉप फर्म की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो जो दोस्त जिनके पास सरमाया कम है, इक्विटी वगैरह कम है, $100 है, $200 है या $300 है, और उनकी स्किल वगैरह अच्छी है, ट्रेडिंग उनको आती है, टेस्ट वगैरह पास कर सकते हैं, तो उनको इस कंपनियों की तरफ आना चाहिए। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपका जो फ़ीस वगैरह होगी वो पे की हुई, तो लॉस हो गया तो वो ज़ाया हो जाएगी। तो
कोई क्वेश्चन बनता हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया।